दोस्तों मैं हूँ विनोद कुमार। आप देख रहे हैं चैनल क्राइम स्टोरी 1। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 28 अप्रैल 2003 शाम 5:15 पर अनजान व्यक्ति ने राजस्थान के अजमेर जिले के सावर पुलिस स्टेशन को एक फोन कॉल करके बताया कि जसवंतपुरा गांव के बाहरी क्षेत्र में बनास नदी के किनारे सूखे तल पर किसी आदमी का जला हुआ और कटा हुआ सिर पड़ा है। गांव के बाहर बजरंग नाम के व्यक्ति के कुएं में एक पोतली तैर रही है। कुएं से बदबू आ रही है। आरा की निमड़ी की तरफ पुलिया के पास खून से सने कपड़े भी पड़े हैं। पुलिस हैरान थी। सूचना देने वाले का नाम पता पूछते इससे पहले ही उसने फोन काट दिया। तत्कालीन सावर एसएचओ सुरेंद्र सिंह तुरंत टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। नदी के सूखे तल पर पिलर नंबर 11 पर जला हुआ सिर मिला। साथ ही एक जूट का थैला, एक प्लास्टिक का थैला भी मिला जिस पर खून लगा था। बनास नदी से 2 किलोमीटर दूर सावर की ओर आरा की निमड़ी नामक स्थान पर जांच में पुलिस को पूरी बाह की शर्ट, तकिया कवर, प्लास्टिक का टेबल कवर और 2 प्लास्टिक के कट्टे मिले। सभी खून से सने थे। इसके बाद पुलिस जसवंतपुरा गांव में बजरंग नाम के व्यक्ति के कुएं पर गई। कुएं में गटरी तैरती दिखाई दी जिसे रस्सी और लोहे के हुक से ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। बाहर निकाला तो देखा कि 2 चादरें आपस में बंधी हुई थी जिनमें एक व्यक्ति का नग्न शव था। शव जगह जगह से जला हुआ था और सिर कटा हुआ था। आते बाहर निकली हुई थी और शव से बदबू आ रही थी। अब तक ये बात साफ हो गई थी, किसी शख्स की हत्या कर पहचान छिपाने के मकसद से शव को काटकर और जलाकर अलग अलग जगह पर फेंका गया है। पुलिस ने शव के सिर व धड़ को सावर हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया और पहचान करने की काफी कोशिश की। पहचान न होने पर कुछ समय बाद अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि इससे पहले पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि मृतक की लेफ्ट टांग के नीचे एक स्टील का तार लगा था, यानी उसकी पहली कोई मेजर सर्जरी हुई थी। सिर जलाने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि अब कोई शव को पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद उन्होंने शव के कपड़े उतारकर अलग बैग में रखे। भवानी शंकर का सिर, धड़ और कपड़े कार में डालकर दोनों सावर के जंगलों की तरफ निकल गए। मर्डर वेपन कुल्हाड़ी को एक बबूल की झाड़ी में फेंक दिया। दोनों का प्लान था कि सिर, धड़ और बाकी चीजें वो बनास नदी में फेंक देंगे, लेकिन सामने पुलिस की गश्त की गाड़ी का सायरन बजने से वो घबरा गए। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने एक सुनसान कुआं देखकर धड़ उसमें फेंक दिया और कपड़े, कटा हुआ सिर अलग अलग जगह फेंक दिया। खून के जार को हटुंडी के पास जमीन में दफन कर दिया और लौटकर किशनगढ़ आ गए। टील का ये तारी पुलिस के लिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम कड़ी साबित हुआ। एक तरफ पुलिस के लिए सिर कटी लाश का केस अनसुलझी पहेली बना हुआ था, वही दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ शहर में बड़े मार्बल कारोबारी भवानी शंकर शर्मा अचानक लापता हो गए थे। भवानी शंकर शर्मा अपने गोडाउन पर नहीं आ रहे थे। उनकी जगह उसकी पत्नी निधि शर्मा अचानक गोडाउन पर आने लगी थी। भवानी शंकर किशनगढ़ का ही रहने वाला था और अपने माता पिता से अलग पत्नी और बच्चों के साथ किशनगढ़ में दूसरे घर में रहता था। पत्नी के प्रेशर के बाद वो माता पिता से अलग रहने लगा था, लेकिन कभी कभी उनसे मिलने चला जाता था। वो जब भी वहां जाता तो निधि उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। भवानी शंकर के पिता दुर्गा प्रसाद की कई दिनों से अपने बेटे से बात नहीं हुई थी और ना ही उसके बारे में उन्हें कुछ पता था। इस बीच दुर्गा प्रसाद को पता चला कि आज कल मार्बल गोडाउन पर उनके बेटे की जगह उसकी पत्नी निधि आ रही है, तो वो और टेंशन में आ गए। उन्हें यह भी पता चला कि निधि रोजाना मार्बल गोडाउन पर बिकने वाले सामान का पेमेंट हाथों हाथ खुद ही ले जाती है। ये सब सुनते ही उन्हें बेटे को लेकर चिंता होने लग गई।
उन्होंने पहले बेटे भवानी शंकर के घर फोन लगाया तो पता चला कि निधि गोडाउन में है। उन्होंने निधि को गोडाउन में फोन लगाया और भवानी के बारे में पूछा। इस पर निधि ने उन्हें कहा कि गोडाउन में आ जाओ, लेकिन दुर्गा प्रसाद नहीं गए और दूसरे लोगों से भवानी को लेकर पड़ताल की, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। 4 मई 2003 को दुर्गा प्रसाद जब अखबार पढ़ रहे थे तो उनको अखबार में खबर मिली, सावर पुलिस को एक व्यक्ति का जला हुआ सिर मिला है जिसकी लेफ्ट आंख के नीचे स्टील का तार लगा हुआ था। वही मृतक की दाहिनी कलाई पर एक मोली का धागा भी बंधा था। ये सब पढ़ते ही दुर्गा प्रसाद के हाथ पांव सुन्न हो गए, क्योंकि उनके बेटे भवानी शंकर के भी लेफ्ट आंख के नीचे इसी तरह का स्टील का तार लगा हुआ था। दरअसल भवानी शंकर का एक एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक सर्जरी के बाद उसे ये तार लगाया गया था। दुर्गा प्रसाद ने तुरंत अपने तीनों बेटे, दामाद और भवानी शंकर की पत्नी निधि को फोन किया और अखबार में आई सूचना की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस थाने जाने के लिए सभी को अपने घर पहुंचने के लिए कहा। सब आ गए, लेकिन निधि नहीं आई। ऐसे में उसे उसके घर से पिकअप किया। निधि ने रवाना होने से पहले अपने घर के सभी कमरों को लॉक किया और उनकी चाबियां भी अपने साथ रख ली थी। जब वो सभी सावर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा भवानी शंकर शर्मा पिछले 8 दिनों से लापता है। पुलिस ने उन्हें बताया कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन उसके पास मिले कपड़े और सामान को दिखाया जा सकता है। पुलिस ने जैसे ही खून से सने कपड़ों का थैला निधि और दुर्गा प्रसाद के सामने रखा तो बिना थैले को खोले ही निधि जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि ये कपड़े भवानी शंकर के हैं। तत्कालीन एसएचओ सुरेंद्र सिंह को उसकी ये हरकत अजीब लगी, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी छानबीन करना चाहते थे। निधि ने पुलिस को बताया कि खून से सनी शर्ट उसके पति भवानी शंकर की ही है। जो खून से सने तकिया कवर, चादर और टेबल कवर मिले वो भी उनके घर के ही है। वही दुर्गा प्रसाद ने स्टील के तार को देखते ही बता दिया कि ये तार भी उनके बेटे भवानी शंकर को ही लगा हुआ था। एक एक्सीडेंट के बाद गाल की हड्डी और ललाट की हड्डी को जोड़ने के लिए दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर शिव शंकर साहा ने सर्जरी के बाद लगाया था। उन्होंने वेरीफाई करवाने के लिए पुलिस की डॉक्टर साहा से बात भी करवा दी। डॉक्टर साहा ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने करीब 11 साल पहले ये स्टील का तार भवानी शंकर को सर्जरी के बाद लगाया था। वहीं इस दौरान डॉक्टर साहा ने पुलिस को बताया कि इस तरह का स्टील का तार लगाने के लिए वो देश में एकमात्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उन्होंने राजस्थान में अब तक केवल 3 ही लोगों को ऐसी सर्जरी कर तार लगाया है। अगर पुलिस चाहे तो वो तीनों पेशेंट की जानकारी उन्हें दे सकते हैं। पुलिस के लिए अब काफी आसान काम हो गया था। एक एक कर पुलिस ने भवानी शंकर के अलावा बाकी दोनों पेशेंट का पता लगाया तो वो जिंदा थे। यह साफ हो चुका था कि ये लाश भवानी शंकर की ही है। अब ये बात साफ हो गई थी, अद्धा जली सिर कटी लाश भवानी शंकर की ही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कातिल कौन। ये खुलासा हो गया था। जो शव पुलिस को मिला वो किशनगढ़ के बड़े मार्बल कारोबारी भवानी शंकर शर्मा का ही था। हालांकि अब भी सबसे बड़ा सवाल अनसुलझा था। मार्बल कारोबारी का मर्डर किसने और क्यों किया? पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर ही शक की उंगली उठाना शुरू कर दिया। मृतक भवानी शंकर की पत्नी निधि ने तो ये तक आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले और उसके ननदोई उसके पति भवानी शंकर शर्मा की प्रॉपर्टी और कारोबार को हड़पना चाहते थे। पुलिस ने सभी परिजनों से पूछताछ की। परिजनों से पुलिस को पता चला कि भवानी शंकर और निधि शर्मा की मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था। दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते थे। निधि भवानी शंकर पर काफी शक करती थी और उसे अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाने देती थी। वही निधि के भाई और उसके मायके वाले दोनों की जिंदगी में काफी दखल देते थे।
ये जानकारी मिलते ही पुलिस का शक निधि और उसके मायके वालों पर गहरा गया। पुलिस ने पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, लेकिन जब कुछ नहीं निकला तो निधि के सामने ही उसके भाई से सख्ती से पूछताछ की। भाई से सख्ती होते देखकर निधि जल्द ही टूट गई और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह कहानी निधि के जुबान से निकलकर सामने आई। पुलिस के सामने खुलासा हुआ कि निधि ने अपने ड्राइवर और भवानी शंकर के दोस्त अशोक वैष्णव के साथ मिलकर अपने घर में ही पति की हत्या की। निधि ने सबसे पहले भवानी शंकर के जूस में नींद की गोलियां मिलाई और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद अशोक के साथ मिलकर बेहोश पति पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। भवानी शंकर के धड़ और सिर को कुल्हाड़ी से काटकर अलग किया। उसके खून को एक जार में भर लिया। इसके बाद बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले गए। वहां बॉडी को जलाने का प्रयास किया, लेकिन बॉडी नहीं जली। इसके बाद भवानी के सिर को छत पर ले गए और वहां गैस बर्नर पर रखकर उसे पूरी तरह जला दिया। सिर जलाने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि अब कोई शव को पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद उन्होंने शव के कपड़े उतारकर अलग बैग में रखे। भवानी शंकर का सिर, धड़ और कपड़े कार में डालकर दोनों सावर के जंगलों की तरफ निकल गए। मर्डर वेपन कुल्हाड़ी को एक बबूल की झाड़ी में फेंक दिया। दोनों का प्लान था कि सिर, धड़ और बाकी चीजें वो बनास नदी में फेंक देंगे, लेकिन सामने पुलिस की गश्त की गाड़ी का सायरन बजने से वो घबरा गए। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने एक सुनसान कुआं देखकर धड़ उसमें फेंक दिया और कपड़े, कटा हुआ सिर अलग अलग जगह फेंक दिया। खून के जार को हटुंडी के पास जमीन में दफन कर दिया और लौटकर किशनगढ़ आ गए। पुलिस को पता चला कि निधि को शक था कि उसका पति भवानी शंकर अय्यासी करता है। वो फ्लाइट से मुंबई और दिल्ली के नाइट क्लब में जाता है और उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध है। इतना ही नहीं, उसकी भवानी शंकर की प्रॉपर्टी पर नजर थी। उसे डर था कि कहीं ये सब उसके साथ ससुर और ननद नंदोई न छीन ले। वो ये सब बातें अपने भाई और मायके में भी शेयर करती थी। आखिर में उसके दिमाग में ये खतरनाक प्लान आया। पति पत्नी के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। निधि किसी भी तरह से भवानी शंकर की दौलत हड़पना चाहती थी। ड्राइवर को लालच देकर मर्डर में शामिल किया था। निधि ने पति की हत्या की साजिश रची। अपने ड्राइवर अशोक वैष्णव को रुपयों और गाड़ी देने का लालच देकर इस मर्डर प्लान में शामिल किया। दरअसल भवानी शंकर ने अशोक वैष्णव को सुमो गाड़ी फाइनेंस की थी। निधि ने अशोक को ये लालच दिया कि अगर वो भवानी शंकर का मर्डर करने में उसका साथ देगा तो उसे फाइनेंस के रुपए नहीं चुकाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, वो उसे रुपयों से माला माल कर देगी। इसी लालच में अशोक ने उसका साथ दिया। वापस किशनगढ़ लौटने के बाद निधि ने घर में काम करने वाली एक महिला को बुलाकर साफ सफाई भी करवाई। इस दौरान महिला ने फर्श पर खून के धब्बे देखकर निधि से सवाल किए तो उसने कहा कि ये खून नहीं, कलर है। भवानी शंकर की डायरी ने उगले कई राज। भवानी शंकर को डायरी लिखने का शौक था। पुलिस को उसके घर की तलाशी के दौरान ये डायरी मिली। डायरी के पन्नों में भवानी शंकर ने निधि को लेकर कई खुलासे किए थे। भवानी शंकर को डायरी लिखने की आदत थी। पुलिस ने जब डायरी को लेकर पड़ताल की तो साफ हो गया कि पति पत्नी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। 15 मई 2002 पेज नंबर 134 पर भवानी शंकर ने लिखा था कि 15 मई 2002 पेज नंबर 134 पर भवानी शंकर ने लिखा था कि सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने मना किया तो घर से जाने लग गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार भी किया। मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट के नंबर लिए और फोन भी लगाया। मुझे पता था कि कोर्ट में दोपहर 1 बजे तक ही काम होता है, तो मैंने जानबूझकर टाइम पास किया। दोपहर 1 बजे हम दोनों कोर्ट पहुंचे। तब तक कोर्ट बंद हो गया था। उसने वकील के पास चलने की जिद की। हम वकील के पास गए और तलाक के पेपर रेडी करने को कहा।
वकील ने हम दोनों को खूब समझाया। इसके बाद निधि मोटरसाइकिल से जयपुर के लिए रवाना हो गई। मैंने उसे खूब ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। घर पहुंचा तो पता चला कि उसने बाहर चाय बनाने वाली महिला को कहा था कि दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद करके गेट लगा देना। इसके बाद वो रात में 11 बजे घर लौटी थी। 20 मई 2002 पेज नंबर 139 पर लिखा था कि निधि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके व्यवहार और स्वभाव को लेकर उसके घर वालों को क्यों बताया है। उसने मुझे कहा कि तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। उसने मुझे धमकी दी या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और अपने स्टॉप को बाहर निकाल दूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ झूठा पुलिस केस दर्ज करवाएगी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि स्टॉप को तो निकालना ही पड़ेगा, वो मेरे लिए और बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाती है। मैं उसके पियर वालों को ये बातें बताता हूँ तो निधि मुझे धमकाती है। उसके पियर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। वो दिन भर घर से गायब रहती है और रात में लेट आती है। भवानी शंकर ने डायरी में लिखा है कि उसे शक है कि उसकी पत्नी उसे खाने में जहर देना चाहती है। 4 जून 2002 पेज नंबर 154 पर भवानी शंकर ने लिखा था कि मुझे डर है कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वो मेरे खाने में क्या मिलाती है। आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लग गई है। मेरे लिए खाना लाया, उसमें दाल थी। मैंने उसे दाल खाने को कहा तो निधि ने वो दाल नहीं खाई, उसे बाहर गिरा दी। इससे मेरा शक और गहरा हो गया है। निधि और भवानी शंकर के बच्चे को पिता की हत्या और मां के जेल जाने के बाद रिश्तेदारों ने ही उन्हें पाला। 30 जुलाई 2004 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केकड़ी द्वारा निधि शर्मा और अशोक वैष्णव को भवानी शंकर शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने हाईकोर्ट में अपील की लेकिन वहां भी सजा बरकरार रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सीखना चाहिए। ये गलत डिसीजन इंसान को कहां से कहां लेके जाता है। ये गलत डिसीजन हमें खून के आंसू रुलाता है। ये गलत डिसीजन हमारी लाइफ बर्बाद कर देता है। सोचे, अपना दिमाग शांत रखे, शांत दिमाग से सोचे, अपने क्रोध पर काबू रखे, क्राइम करने से बचे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और हमें सहयोग करना। वीडियो को लाइक जरूर ठोकना। सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। गुड बाय।